डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के अध्याय 10 में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। तो वृत्त के बारे में हम दो रेखा की परिभाषा को देखते हैं, जिसमें एक छेदक रेखा है और एक स्पर्श रेखा है। तो छेदक रेखा, छेदक रेखा की परिभाषा होती है ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, उसे वृत्त की छेदक रेखा कहते हैं। यहाँ पे एक वृत्त है, जिसका केंद्र O है। एक रेखा PQ है, जो वृत्त को एक बिंदु A और बिंदु B पर प्रतिच्छेदित कर रही है, काट रही है। तो इस PQ को इस वृत्त की छेदक रेखा कहेंगे। ये PQ जो है इस वृत्त की छेदक रेखा है। अब स्पर्श रेखा की बात करें। स्पर्श रेखा, इसकी परिभाषा है ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, उसे वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे एक वृत्त है, एक रेखा PQ है, PQ जो वृत्त को इस बिंदु A पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इस रेखा को हम स्पर्श रेखा कहेंगे। स्पर्श रेखा। और यह रेखा जो वृत्त को जिस बिंदु पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहेंगे। स्पर्श बिंदु। अब इसमें हम प्रश्नावली पे आ जाते हैं। प्रश्नावली में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा। इस प्रश्न 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न दिया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। तो यहाँ पे हम 1 भरेंगे, क्योंकि इसमें हम 1 भरेंगे। अगर कोई वृत्त है और ये एक स्पर्श रेखा है PQ, तो ये वृत्त को एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगी। तो इसलिए
इस पहले क्वेश्चन में हम 1 भरेंगे। दूसरे में देखते हैं, कह रहा है वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। तो जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त को कोई रेखा है 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये PQ रेखा है, बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस PQ को हम छेदक रेखा कहेंगे। तो यहाँ पे हम छेदक रेखा भरेंगे। तीसरे की बात करें, इसमें कह रहा है एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो इसमें हम 2 भरेंगे, क्योंकि एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखा होंगी। जैसे एक वृत्त है, इस वृत्त की अगर हम स्पर्श रेखा बनाएं जो परस्पर समांतर हो, एक PQ जो इसे बिंदु A पर स्पर्श कर रही है, एक RS मानते हैं जो इसी B पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये दोनों आपस में क्या हैं? समांतर हैं। तो एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी? 2 समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। चौथे क्वेश्चन पे देखते हैं, कह रहा है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं। एक वृत्त है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, इस वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है, इसका उभयनिष्ठ बिंदु हम मानते हैं A है। तो इस उभयनिष्ठ बिंदु को हम स्पर्श बिंदु कहेंगे। तो चौथा में स्पर्श बिंदु भरा जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 पे आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर एक वृत्त है, तो इस वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इस तरीके से अनेक स्पर्श रेखा बन सकती हैं, क्योंकि इस वृत्त पर जो है अनेक बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु। अब प्रत्येक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा होगी। तो इसलिए इस वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं होंगी। अनंत स्पर्श रेखा। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं, कह रहा है वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल होती है। इसमें भरने के लिए कह रहा है, तीसरे प्रश्न में एक वृत्त है, तो इस वृत्त के किसी एक बिंदु पे हम मानते हैं बिंदु A है, तो एक बिंदु पे केवल एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। तो इसमें हम भरेंगे स्पर्श रेखा। अब प्रश्न चौथे पे आ जाते हैं। प्रश्न 4 में कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर करती है। तो इसमें कह रहा है कोई वृत्त है, तो इस वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है, ये स्पर्श रेखा PQ जो है वह रेखा है जो वृत्त को
एक बिंदु पर करती है, क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। तो इसमें हम भर देंगे प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद करती है। ये हमारा आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 10A के ये हमारे पूरे प्रश्न सॉल्व हो गए।